अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेड के प्रोग्राम। और जेड के प्रोग्राम आज फाइनेंशियल फार्मूलों के बारे में कुछ बताएगा। फाइनेंशियल फार्मूलों ये ऐसे फार्मूले हैं जो फाइनेंशियली हम यूज़ के फाइनेंशियल या अकाउंट में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने कार ली है या गाड़ी लिया है या कोई और चीज़ ली है या घर लिया है। घर तो खैर लॉस नहीं देती, लेकिन चलती फिरती गाड़ी जो जितनी भी होती है वो लॉस देती है। तो वो जो आप 5 साल बेचेंगे, 5 साल बाद बेचेंगे, तो उसमें थोड़ा सा लॉस तो ज़रूर आपको उठाना होगा, क्योंकि आपने यूज़ की हुई है। इस यहाँ पर मैंने एक कार का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 15 लाख। यहाँ पर कार जो लिया है 5 साल पहले 15 लाख रुपए इसकी कीमत थी, और 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख उसने उसमें लास्ट की हुई है। 5 साल बाद ये उसका ईयर है। उसका ईयरली कितना डाउन होना पड़ता है, कितना, तो उन्होंने 5 साल में डीबी यानी डिप्रिसिएशन यहाँ पर हमारे पास डिक्लाइनिंग बैलेंस, यहाँ पर जो हम उसे कहते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस यहाँ पर जो होता है उसका यहाँ पर ईयरली यहाँ पे आ जाता है 5 फर्स्ट ईयर इतनी थी, 5 ईयर 2 ईयर इतनी थी, 3 ईयर इतनी थी, और आखिर में इतना हो गया। फिर इसका परसेंटेज हमने निकाल लिया है कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, उसका परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं। सही है, वो भी हम इस वीडियो में इस तरह आपको दिखाएंगे। और ये जो है डीडीबी ये भी हमारे पास जो है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड से, ये भी इसी तरह हम फिर कम से किस तरह निकालते हैं। याद रखिए, ये सारे के सारे हमारे पास इक्वल होने चाहिए। जब ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फार्मूला है वो ठीक जा रहा है। ये जो सेम जाती है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा फार्मूला जो है ये सेम जाती है। फिर यहाँ पर हमने इनिशियली कास्ट लिया हुआ है, वही वाला कास्ट। सही है, फिर इसको यहाँ पर इस परसेंटेज को यहाँ पर हमने फिक्स कर लिया। डिप्रिसिएशन रेट हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास जो डिप्रिसिएशन है यहाँ पर हमने किस तरह निकाल लिया। देखो, इसको इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये सारे के सारे तरीक़ाकार हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सही है, अब हमारे पास ये हो गया। हम इसको फिर क्लोजिंग जो हमारे पास डेट होती है आखिर में, हम उसको ये वाले रेट को माइनस कर लेते हैं डिप्रिसिएशन से, और ये हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाले रेट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, तो ये सारे से हमारे पास ये रेट निकल आता है। और ये रेट किस तरह निकल आता है, ये हम इस तरह डिवाइड बाई ये और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इसका डिक्लाइनिंग मेथड आता है। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हमने उसका स्केच बनाई हुई है पहले से। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो हमारे पास फिक्स डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, यानी मीन डीबी हम यूज़ करते हैं। तो इक्वल टू डीबी, इसको क्लिक करें। सबसे पहले आपको बता रहा है कि कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारे पास क्या है, 15 लाख है। इसको आप क्या करें, फिक्स कर दे। इसको क्या कर दे, फिक्स कर दे, कॉमा। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर अब क्या मांग रहा है, साल्वेज मीन लॉस, ये हो गया। इसको भी क्या कर दे, फिक्स कर दे। सही है, कॉमा। क्योंकि फिक्स इसलिए करना है क्योंकि हमें ये जगह फिक्स होनी चाहिए। फिक्स हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, इसलिए फिक्स कर दें। अब फिर ये क्या, लाइफ टाइम यानी मीन लाइफ 15 ईयर। अब फिर इसको फिक्स कर दे। सही है, अब कॉमा। अब हमें बता रहा है कि पर ईयर, ये है हमारे पास पर ईयर मीन C, और क्या है 8, C8 हमारे पास पर ईयर है। इसको ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये थी हमारे पास, हमने तो पहले से इसको निकाल लिया था, ये थी हमारे पास ये, तो ये आ गया। अब हम इसको नीचे से ड्रैग करते हैं, ये सारे के सारे हम इसी तरह फिर हम यहाँ पर इसको साम कर लेते हैं।
सम ब्रैकेट ये वाला, ये कितना आता है टोटल लॉस, ये हो गया। अब यहाँ पर हम उसका परसेंटेज अब निकालते हैं कि किस तरह हम उसका डीबी का रेट किस तरह हम निकालेंगे। डीबी डिप्रिशिएशन बैलेंस मेथड परसेंटेज हम किस तरह निकालेंगे उसका रेट। तो ये वाला डिवाइड बाय ये वाला कॉस्ट, या परसेंटेज डाले या आपस में इस तरह कर ले कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, इंटर। तो ये सारे का सारा रेट हमारे पास ये हो गया। अब हम यहाँ पर उसी का चीज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 लाख, ये हो गया 15 लाख। अब ये तो फिक्स कर दो, ये 37, इसको फिक्स कर दो, इसको कंट्रोल शिफ्ट कर दो या इसको इस तरह ड्रैग कर दे, तो ये क्या हो जाएगा शिफ्ट। अब हमें क्या करना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इक्वल टू ये वाला मल्टीप्लाई ये वाला और मल्टीप्लाई 100। तो इसका ये आ गया, ये देखो ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है, सही है। इसको नीचे से ड्रैग कर दे, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वल टू ये वाला माइनस ये वाला, ये हो गया हमारे पास। इसको भी नीचे से ड्रैग कर दो। अब ये वाला रेट निकाले यहाँ पे इक्वल टू ये वाला और एंटर दबा दे, ये हो गया। अब इसको नीचे से ड्रैग कर दे, तो ये सारे के सारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे हम उसका डीडीबी यानी डबल, ये जो हम कहते हैं डबल, यहाँ पर हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हो गया, ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब ये हमें निकालना है, फिर इसके बाद हमें जो निकालना है वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और ये वाला भी हम उसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ताकि सही तरीके से विजिबल हो। यहाँ पर तो हमने फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज किया। अब हमें क्या करना है, डीडीबी यानी डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। उसी तरीके से इक्वल टू डीडीबी क्लिक कर दे। ये फिर हमें बता रहा है कॉस्ट वही वाला, इसको भी फिक्स कर दे, कॉमा ये वाला लॉस्टिंग फिक्स कर दे, कॉमा फिर हमें बता रहा है लाइफ मीन ये वाला, इसको भी फिक्स कर दे ताकि ड्रे होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें बता रहा है कि पर पीरियड, इसको ये कर ले कामा और ये वाला पर पीरियड, ये हो गया। अब हमारे पास पर पीरियड ये तो हो गया, और इसको क्या कर दे क्लोज। ये डॉलर है, इसको जर्नल में कन्वर्ट कर दे, ये जर्नल में चल जाएगी और ये आपके पास आ ही जाएगी। नीचे ड्रैग कर दे, ये आ गया आपके पास। चलो देखते हैं ये भी आपस में हमारे पास सम आता है कि नहीं। सही, ये वाला नीचे ड्रैग, ये हो गया। 13 सेम आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सेम यहाँ पे आ रहा है। अब हमें यहाँ पर भी फार्मूला यूज करेंगे ताकि पहले से यहाँ पे हमारे पास आसानी हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जमा हो। इसको भी और इसको भी इक्वल टू ये हो गया। अब हमें वेरिएबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करना होगा। ये थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी आ जाती है।
यहाँ पर इक्वल टू VDB यहाँ पे क्लिक करें, फिर वही वाला कॉस्ट फिक्स्ड कॉमा वही वाला रेट फिक्स कर ले कॉमा, ये फिर लाइफ टाइम ये हो गया और इसको भी फिक्स कर दे कॉमा। अब हमारे पास क्या बता रहे हैं कि स्टार्टिंग पीरियड और एंड पीरियड, यानी स्टार्टिंग पीरियड ये तो हमारे पास ये हो गया और एंड पीरियड हमारे पास तो स्टार्टिंग पीरियड तो हमारे पास 0 है और एंड पीरियड हमारे पास 1 है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग पीरियड 1 है और एंड पीरियड हमारे पास 15 है। इसी में से स्टार्टिंग पीरियड 0 है और एंड पीरियड 1 है, तो इसके साथ हम -1 कॉमा फिर वही वाला और ब्रैकेट करते लेते हैं क्लोज और एंटर मार लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, इसको जर्नल में कन्वर्ट कर दें, ये हो गया उसका बैलेंस। अब ये आ गया, ये देखो सेम टू सेम आ रहे हैं यहाँ पर भी, इसको भी। अब यह भी इस तरह करें SLN सॉलिन, यहाँ पर फिर हमें बता रहे कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट जो है ये इस तरह कर ले, ये हो गया कॉमा फिर वही वाला यानी सॉल्वेज ये कर ले इस तरह कॉमा। अब फिर हमें क्या बता रहे लाइफ टाइम यही वाला और इसको भी फिक्स और एंटर, ये हो गया। अब इसको जर्नल में कन्वर्ट कर दें क्योंकि ये करेंसी है और नीचे डिक करे ये भी 113 इसी तरह गया। अब इसको भी इसी तरह कर ले, सेम टू सेम यहाँ पे आ रहे हैं SYD। तो दोस्तों ये थी हमारे पास SLN। अब हम यूज करेंगे SYD यानी सम ऑफ ईयर डिजिट्स डिप्रिसिएशंस मेथड। ये भी हमसे क्या मांग रहा है कॉस्ट, वही वाला कॉस्ट, इसको क्या कर दे फिक्स कर दे और कॉमा, इसको फिर ये सॉल्वेज मांग रहा है यानी लॉस, ये फिर इसको भी फिक्स कर दे कॉमा। अब लाइफ मांग रहा है, लाइफ मीन वो जो हमने पीरियड रखा था, इसको भी फिक्स कर दे कॉमा, और ये ईयर हमारे पास ये हो गया और इसको क्या कर दे क्लोज और एंटर, क्लोज एंटर कर दिया। अब इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दे। अब इसको यहाँ पर भी सम ऑफ ईयर डिजिट डिप्रिसिएशन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू SYD, सही है SYD हो गया। अब ये हो गया। अब ये भी हमसे क्या मांग रहा है कॉस्ट ये है हमारे पास, इसको भी फिक्स कर दे, ये हो गया फिक्स कॉमा। अब ये फिर यही मांग रहा है ये जो सॉल्वेज है। अब लाइफ टाइम हमसे मांग रहा है लाइफ हमारे पास क्या है 5 है। अब इसको भी क्या कर दे फिक्स कर दे कॉमा। अब हमसे लाइफ तो हो गया, अब पर हमारे पास है ईयर, ये इसको क्लोज कर दे और एंटर। अब ये जो है इसको जर्नल में कन्वर्ट कर दे, जर्नल में और नीचे से नीचे ड्रैग कर दे, तो ये हो गया। ये देखो इक्वल टू इक्वल सारे हमारे पास क्या हो गया इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने फार्मूले फाइनेंस के लिए जो हम फार्मूले यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल सही जा रहे थे, वो सही काम कर रहे थे 5 ईयर। यानी इसका मतलब ये है कि भाई दोस्तों अगर किसी ने कोई गाड़ी ली है या कोई और चीज़ ली है या कोई और सिस्टम वगैरह ली है तो उसमें वो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में कर रहा है यहाँ पे हमारे पास बचत, और लास्ट में वो क्या करेगा, वो हमारे पास ये जो काम हो रही है फॉर एग्जांपल लॉस्ट वाला, तो ये लॉस्ट हमारे पास क्या है लॉस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर बंदे ने मैं ये थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसने इतना लॉस किया है, तो ये देखो सब पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये जो थी हमारे पास लॉस में, यार अगर कोई बंदा ले लेता है तो लास्ट में हाँ कोई चीज़ कुछ ना कुछ तो नुकसान कर लेता है ना, तो वो उस नुकसान को फिल करने के लिए जो हम फार्मूला यूज